रहे हैं, क्या कुछ कारण है, किस तरह की वजह आप देखते हैं? देखिए ऋतु जी, अभी पिछले दिनों ही हमने भोपाल में एक प्रदर्शन देखा। फ्रांस में गला रेतने वालों के समर्थन में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जिस तरह से मध्य प्रदेश और देश की जनता को डराने के लिए प्रदर्शन किया, साफ समझ में आता है कि डराने धमकाने की राजनीति कौन कर रहा है। स्पष्ट है कि जब कांग्रेस देख रही है कि उसकी हार सुनिश्चित हो गई है, जैसा कि कमलनाथ जी के रोने धोने के ट्वीट हम देख चुके हैं सुबह कि मेरा कसूर क्या है, वही रोना, और दिग्विजय जी जिस तरह से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको स्वयं को पता है कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वोट नहीं मिलता है, वोट काट देते हैं वो। ये न केवल राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनके प्रदेश के और कार्यकर्ता भी ये बात को मानते हैं, स्वयं दिग्विजय जी ने स्वीकार करा। ऐसी परिस्थितियों में जब अंतिम समय में, चुनाव प्रचार के अंतिम समय में दिग्विजय जी निकले चुनाव प्रचार के लिए, तो स्वाभाविक है वो वोट काटने के लिए ही निकले, और उनको पता है कि अब वोट कट गए हैं और चुनाव जो थोड़े बहुत मिलने थे वो भी नहीं मिलना है, हारना है, तो अब ठीकरा किस पर फोड़ना है। स्वाभाविक है व्यक्ति अपने नाम के ऊपर तो ये चीजें नहीं लगवाना चाहेगा, तो ये जो बंटाढार विषय है वो समाप्ति की ओर है और कांग्रेस पूरी तरह से हार रही है। कुल मिलाकर के जो मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें जो मतदान है वो सम्मान का मतदान हो रहा है। वो सम्मान जो 10 दिन के शगुफे के साथ राहुल गांधी आए थे और ये शगुफा छोड़ करके चले गए, लेकिन न किसानों की कर्ज माफी हुई, न युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, न बच्चियों को 51,000 रुपए जो कन्यादान योजना के कहे थे, बच्चों का पोषण आहार तक डकार गया, और उसी की राशि जो 281 करोड़ ईडी के छापे में हम लोग जानते हैं कि मिले थे और अहमद पटेल तक उसका हिस्सा गया था। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की अपने अंदर की फूट, जिसमें कांग्रेस के विधायक और मंत्री ही उन पर आरोप लगा रहे थे कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, हिस्सा ऊपर तक जा रहा है, रेत माफिया है, ड्रग माफिया है, कितने सारे आरोप 15 महीने की सरकार के मंत्री विधायकों ने ही कमलनाथ जी के ऊपर लगाए थे, खास तौर से तब जब कमलनाथ जी केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर के रह गए थे और सारे प्रदेश की जो जनहित की योजनाएं थी वो अपने छिंदवाड़ा ले गए थे, क्योंकि वो अपना और अपने बेटे नकुल नाथ का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते थे। और इसी को लेकर के लोकसभा में जैसा हम जानते हैं कि एक ही सीट उनको मिली थी, और इसको लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रियंका गांधी जी ने इस पर तंज भी कसा था कि कांग्रेस के हत्यारे, हम सब लोगों ने इस पर डिबेट भी की थी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अपने कुशासन, अपने माफिया और आतंक, गाली गलौज, अभद्र भाषा, इन सभी विषयों को लेकर के घिर गई है। मैं सुबह से देख रही हूं, सुबह से मैं डिबेट में हूं, मैं ये महसूस कर रही हूं कि महिलाओं का मतदान जिस तरह से बढ़ा है, स्वाभाविक है महिलाओं पर जिस तरह की टुच्ची और ओछी टीका टिप्पणी कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों और कमलनाथ जी के द्वारा की गई है, उसको लेकर के, और स्वतंत्रता संग्राम। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन सिंह अहिरवार भी जुड़ गए, एक बार उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। मिथुन जी, क्या कुछ कहना है? सुमावली में लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही है।